हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेकर। और एक बार आपको कल रात के हालात दिखाती हूँ गाइस। इतना तेज तूफान, अब गाइस सच बता रही हूँ, मैंने अभी तक का फील नहीं किया यहाँ पे जितना कि कल रात को आया। इतना ज़्यादा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पूरे घर के हालात। जितनी भी साफ सफाई कर लो यहाँ कोई फायदा नहीं है। अब तो मेरा यहाँ से ना मतलब मन उठने लग रहा है। और कल रात को तो सच में इतना डर लग रहा था। एक तो मेरा थर्ड फ्लोर है, इस कुछ भी होता है ना जरा सा यहाँ पे धड़ धड़ धड़म ऐसे आवाज सी आने लगती है। और कल की जो आंधी और तूफान मैंने देखा ना, हमारा मतलब रात ऐसे गई है। रात भर मुझे तो नींद ही नहीं आई। सुबह के टाइम 1-2 घंटे सोई हूँ मैं और फिर अभी उठ गई क्योंकि घर के हालात इतने खराब है। वैसे तो रात को ही हो गए थे बट रात को कुछ कर नहीं सकती थी, तो सुबह के लिए ही छोड़ दिया। मैंने कहा अब साफ़ सफाई सुबह ही होगी। और लाइट ने भी कल रात को थोड़ा बहुत परेशान किया है बट फिर आ गई थी सुबह के टाइम, तो सुबह ही हमें नींद भी आई। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल गाइस सच में। धूल मिट्टी तो देखी जाए साफ़ सफाई हो जाएगी बट जो तूफान की सनसनाहट थी ना गाइस, वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही है अभी, सच बता रही हूँ। बड़ा खतरनाक वाला, कहाँ कहाँ पे आया ये कल रात वाला तूफान, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक बार मैं आपको पूरे हालात दिखाती हूँ घर के। ये देखो गाइस मिट्टी, अभी तो मैं आपको मतलब दिखाऊंगी उड़ के मिट्टी जितनी आई है ना घर में, पूरे घर की दिखाऊंगी। और अभी तो आप बाहर जाके ना बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, इतना बुरा हाल घर का है। ये देखो दिख रही है ना, इसीलिए मैं थोड़ा पास से वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को पता चल सके। ये पूरी मिट्टी, अभी ये देखो। ये कल मैंने धुले हुए पायदान डाले थे पोछा वगैरह लगा के, ये भी देखो इतने। और ये देखो गाइस, मैं इसे कितना साफ कैसे करूँगी गाइस, क्या हालात हो रखे हैं। काउंटर टॉप वगैरह तो मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा काउंटर टॉप पे भी आप देख लो सारी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और अभी मेरी चाय चाय बनी है, हस्बैंड निकल गए ऑफिस। और यहाँ के भी दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये वाले रूम का। ये देखिए, इसमें तो ज़्यादा ही बुरा हाल है गाइस। ये देखो बेड के नीचे तक, भगवान इतना गंदा। तो देख लिया गाइस आपने। अभी शुरू करती हूँ पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। हस्बैंड चले गए ऑफिस, आज मैंने लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, बस एक एक कप चाय पी है। इतने घर के हालात देख के तो खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा। अभी पहले साफ सफाई होगी और हस्बैंड ने भी मना कर दिया। तो गाइस चलिए लगती हूँ मैं भी अपने काम पे। और आप लोग जब भी आपको टाइम मिले मेरा व्लॉग जरूर देखना और एंड तक देखना गाइस। तो गाइस बात थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो अब लग जाते हैं अपने काम पे। तो सबसे पहले ना मैं गेस्ट रूम में आई हूँ जहाँ पर डंबल वगैरह रखे हुए थे ना, वहां पर तो हद ही हो रखी थी मिट्टी की गाइस। अभी निकालूंगी ना जब आपको पता चलेगा। और पूरा घर देख के पहले तो सर में दर्द ही हो रहा था मेरे कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं, कैसे करूं। फिर मैंने आइडिया लगाया कि एक एक रूम लेके चलती हूँ क्योंकि आज इतना बुरा हाल था। अगर मैं एक साथ लगती ना तो एक तो सारे सामान पे धूल मिट्टी हो जाती क्योंकि इतनी मिट्टी थी अंदर घर के। तो मैंने कहा एक एक कमरा साफ करते हुए चलती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं बाहर वाले कमरे में आ गई थी जो मेरे मेन गेट के बिल्कुल पास है। और इसके बाहर एक बालकनी है, बालकनी तो अभी मैंने छोड़ ही दी है, पहले अंदर का निपटाती हूँ उसके बाद बालकनी वगैरह देखूंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, पहले मैंने कहा चलो जब काम कर ही रही हूँ आज थोड़ा डीप तरीके से तो जाले वगैरह भी साफ कर देती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने पूरे जाले साफ कर दिए, वैसे तो लग नहीं रहे थे बट एक बार फिर भी मैंने ना साफ कर दिए कि मतलब कहीं थोड़ा बहुत हो तो वो भी हट जाएगा।
उसके बाद मैं ये विंडो वगैरह क्लीन करने लगी थी और थोड़ी तो ये इस पे जाली लगी है ना, तो मैंने जो जिससे जाले साफ किए ना थोड़ा, तो मैंने उसी से झाड़ दिया था। उसके बाद जो इस पे मिट्टी की परत जमी हुई थी ना, उसको मैं हटा रही हूँ और मैंने साथ में ले लिया है कोलीन। मैंने कहा आज तो वैसे हटने वाली है नहीं ये, तो थोड़ा-थोड़ा सा कोलीन डाल के पहले मिट्टी को एक साथ ऐसे ही झाड़ दूँगी, उसके बाद हल्का सा कोलीन डाल के तब साफ करूँगी। तो एकदम से ना चमक जा रहा था, तो मैंने पहले ना इन्वर्टर किया, क्योंकि इन्वर्टर पे इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, तो पहले मैंने उसकी मिट्टी वैसे हटाई, उसके बाद कोलीन से उसको एकदम चमका दिया, और उसमें ना थोड़ी लाइट का भी डर रहता है इस वजह से। तो थोड़ा मैंने उसको थोड़ा आराम-आराम से धीरे-धीरे तरीके से किया। उसके बाद बारी आ जाती है डंबल के नीचे की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिट्टी भरी हुई थी और बेड के नीचे। तो सबसे पहले तो मैं ये एक-एक करके ना सारे डंबल हटा रही हूँ, और वैसे तो हस्बैंड का काम होता ही है अगर वो घर होते, बट आज मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि आज उनका ऑफिस था और आज ज़रूरी भी बहुत था। वैसे तो उनके साथ आज मुझे भी जाना था, बट फिर वो कैंसल हो गया ये हालात देख के। लोक अदालत लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा बहुत सीख आऊँगी, और आज मतलब साथ में जाने का हमारा प्लान था, बट जैसे ही सुबह का ये हाल देखा ना, तब फिर मैंने कैंसल कर दिया। तो उसके बाद मैंने डंबल वगैरह जो मेरे से हटे वो मैंने हटा दिए, जो मेरे से उठ नहीं रहे थे ना वो मैंने थोड़ा-सा खिसका के और उसके पीछे से मिट्टी निकाली, और आप देख ही सकते हैं मिट्टी तो आज ना हर जगह से निकल रही थी, जहाँ पे भी मैं झाड़ू मार दूँ ना वहीं से इतनी मिट्टी आ रही थी। वैसे मैं झाड़ू लगाने के बाद ना जिस चीज़ के नीचे भी झाड़ू लगा रही थी, चाहे वो टेबल हो या बेड के पीछे की जगह हो, वैसे तो अभी एक बार और लगने वाली है, बट पहले ये इतनी सारी मिट्टी है ना, पहले ये निकालूँगी और साथ-साथ वो चीज़ की डस्टिंग भी करती रहूँगी। जैसे मैंने डंबल हटाया तो साथ-साथ उसकी डस्टिंग भी कर दी, और उसको खिसका के ना उसी की जगह पे कर दूँगी। तो उससे क्या होता है ना, जब मैं झाड़ू लगाऊँगी तो फिर दोबारा से ना मिट्टी नहीं जाएगी, वरना पहले डस्टिंग करके ऊपर से झाड़ू लगाओ तो फिर सारे सामान पे मिट्टी की परत चली जाती है। तो साथ-साथ मैं पहले जो ज़्यादा मिट्टी थी ना उसको बाहर निकाल रही थी, और उसके साथ-साथ जो भी मेरे इस रूम में चीज़ें रखी हुई थी उनको साथ-साथ साफ करते जा रही थी। तो ये मुझे आइडिया थोड़ा-सा सही लगा, और इससे मेरा काम थोड़ा जल्दी भी निपट रहा था, वरना तो घर देख के मेरी हालत खराब हो रही थी कि किस तरीके से मैं क्लीन करूँ। तो फटाफट से मैंने एक-एक चीज़ को हटाया, और उसी चीज़ को मैंने डस्टिंग करती रही साथ-साथ, और पूरा झाड़ू लगा दिया। झाड़ू तो अभी एक बार और लगेगा, पहले मैं सब चीज़ों की जो भी मुझे यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करनी है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें करने के बाद एक बार और फिर झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ देखिए आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, तो मैंने ना इस बेड के लिए 2 न्यू बेडशीट ली है। एक तो आज मैं आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ जो मैं अभी बिछाऊँगी, और इसके साथ ना एक ही पिलो कवर था, मतलब 2 बेडशीट लिए ना, दोनों के साथ एक-एक ही पिलो कवर है। तो इस वज़ह से ना मैंने दोनों जो पिलो है ना एक साथ करके और इस पिलो कवर में डाल दिए हैं। तो ये थोड़ा बड़ा भी लग रहा था मुझे, उससे ये थोड़ा एडजस्ट भी हो गया। उसके बाद बिछाते हैं ये न्यू बेडशीट, और गाइज़ मैं सच बता रही हूँ, इस रूम का कलर देखने के बाद जब मैंने ये बेडशीट बिछाई ना, सच में इतना सुंदर लुक दिया है इसने। मैं पहले सोच रही थी कि पता नहीं कैसी लगेगी बिछाने के बाद, बट इसका कलर जो है ना रूम के कलर से थोड़ा मैच हो गया, और उसके बाद तो सच में इतना सुंदर लग रहा था। आप लोग भी बताना कमेंट करके कैसी लगी बेडशीट। उसके बाद आ जाते हैं ड्राइंग रूम में। गेस्ट रूम मैंने बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया है, और ये जो सोफे पे कपड़े पड़े हैं ना, ये रात डाले थे क्योंकि उस रूम में इतनी ज़्यादा मिट्टी आ रही थी ना, उधर की हवा थी, और जो उसमें गेट लगे हैं ना वो भड़-भड़ भड़-भड़ आवाज़ कर रहे थे, और इतनी ज़्यादा मिट्टी उस रूम में आ रही थी। तो इस वज़ह से ना मैंने ये सारे धुले हुए कपड़े ना यहाँ पे डाल दिए थे। तो मैंने कहा इन पे थोड़ी बहुत मिट्टी बच जाए, क्योंकि ये रूम बीच में पड़ता है जो हमारा हॉल है, तो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं आई थी। उसके बाद ये मिट्टी खिसकाते हुए मैं धीरे-धीरे ले आई, क्योंकि अगर मैं इसे एक साथ ले जाऊँगी तो ये पूरे जो जितनी भी चीज़ें रखी है ना घर में, सब पे परत जमा देगी मिट्टी की। तो इस वज़ह से मैं इसको धीरे-धीरे खिसका-खिसका के ना आगे बढ़ा रही थी, और साथ-साथ मैं अपनी जितनी भी मेरी चीज़ें रखी थी उनको साफ करते हुए जा रही थी। तो सबसे पहले तो कोने-कोने में से निकालनी पड़ रही थी, क्योंकि इतनी चीज़ों के नीचे जा रखी थी ना मिट्टी, इतने तेज़ तूफ़ान में तो गाइज़ जाएगी, क्योंकि इतना खतरनाक वाला तूफ़ान था। सच बता रही हूँ, एक बार को तो इतना डर लग गया था, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है ना वो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, मतलब 3rd फ्लोर है। तो सबसे ऊपर जो मतलब मकान होते हैं ना, घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, उसमें ना जो भी चीज़ होती है या कोई आवाज़ हो या मतलब कुछ भी चीज़ हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा लगती है।
बिजली कड़कती है या फिर इस तरीके के आंधी तूफान हो, तो हवा भी ना ऐसे लग रही थी जैसे अभी ये गिर जाएगा। तो इतना ज़्यादा डर भी लग रहा था, मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी, मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं यार, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, इतने लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा आवाज़ से डर लग रहा था, तो उस टाइम पे हस्बैंड भी घर में ही थे। कई बार ऐसा हो जाता है नहीं भी होता, तो मैं तो सच में नीचे भाग जाती आंटी औरों के घर। तो बस फिर हस्बैंड थे तो हम लोग थोड़ा बहुत वेट करते रहे और फिर काफ़ी देर बाद जाके मतलब रुकी, हमें तो पता ही नहीं है कब रुकी होगी क्योंकि हम लोग लेट गए थे फिर, और लाइट भी चली गई थी उस टाइम पे क्योंकि इतना तेज़ तूफ़ान था, तो लाइट तो मतलब तार वगैरह सब खराब हो जाते हैं। उसके बाद गाइज़ मैंने ये सोफ़े की गद्दी वगैरह हटा के, और आज मैंने सोफ़े का कवर भी हटा दिया, उसको भी वॉश करूँगी और सारे कुशन वगैरह दोबारा से लगाया। गद्दियाँ भी मैंने पूरी अच्छे से झाड़ दी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बार डस्टिंग कर दूँगी कोलीन से, और फिर मुझे एक बार ये जो है ना मेरी टेबल है इसको भी मैं हटाऊँगी, क्योंकि हमेशा तो मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो इसके चारों तरफ लगा देती हूँ, बट आज मैं इसको हटा के और इसके नीचे से भी साफ करूँगी क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी मिट्टी घुसी हुई थी। तो मैंने कहा ये बिना हटाए तो काम चलेगा नहीं, तो जब आज लगी रही हूँ तो एक-एक चीज़ को ना, एक-एक कोने को साफ करती हूँ। तो बस मैं लग गई थी और बीच-बीच में ना थकान भी होने लगी थी, क्योंकि जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ ना, इसमें तो मैं थोड़ा बहुत जल्दी भी कर देती हूँ, थोड़ा बहुत कट भी कर देती हूँ एडिटिंग में। बट मेरा आज का ना पूरा दिन लग गया था गाइज़, मुझे 3 साढ़े 3 बज गए थे पूरा काम खत्म करने में अपने घर का। तो काफ़ी घंटे लगे थे क्योंकि मैं आराम-आराम से लगी थी और मैंने डीपली तरीके से करी तो थोड़ा टाइम लगता ही है। उसके बाद मैंने साथ-साथ ना यहाँ पर मोपिंग भी कर दी, क्योंकि उसके बाद तो मैं इसे हटाऊँगी नहीं, तो मैंने कहा यहाँ पर पोछा भी लगा देती हूँ और फिर टेबल सेट कर दूँगी, फिर मुझे ये हटानी नहीं पड़ेगी जब मैं पूरे घर में मोपिंग करूँगी। तो बस इसको भी मैंने यहाँ पर देखिए सेट कर दिया है, और अब आ जाते हैं जो किचन के सामने वाली लॉबी है ना मेरी, उसमें। तो अब मैं खिसका-खिसका के मिट्टी को ना वहाँ पे ले आई हूँ क्योंकि उधर का मैंने पूरा क्लीन कर दिया, गेस्ट रूम भी, हॉल भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मेरा बचा है किचन और ये लॉबी और बेडरूम, तो इनको भी हम धीरे-धीरे इसी तरीके से क्लीन करेंगे, और ये आइडिया आप भी ले सकते हैं। जब आपको डीप तरीके से क्लीनिंग करनी हो ना, तो आप भी ना एक-एक रूम पकड़िए और एक-एक रूम को साफ करते चलिए एक-एक चीज़ को। तो उसमें ना हमारा टाइम भी जो है बचता है, वरना ऐसा होता है ना सुबह से शाम भी हुई है मुझे काम करने में, लेकिन जब से मैं ये आइडिया फ़ॉलो करने लगी हूँ ना अपने, तब से उससे तो थोड़ा कम टाइम लगता है जितना पहले लगता था। तो आप भी इन्हें यूज़ करके देखिए। तो मैं तो कभी भी जिस तरीके से मुझे लगता है ना ईज़ी रहेगा तो मैं उसी तरीके से लग जाती हूँ। वैसे तो सबका अपना-अपना काम करने का तरीका होता है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने वाला। तो बस यहाँ देखिए मैंने किचन में भी अच्छे से झाड़ू लगा दी थी और किचन भी बहुत गंदी हो रखी है। अभी तो मुझे काउंटर टॉप वगैरह भी साफ करना है किचन का। तो सबसे पहले फ्लोर पकड़े थे मैंने कहा सबसे पहले ना फ्लोर करती हूँ, उसके बाद देखी जाएगी किचन वगैरह बाद में। तो फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी, उधर भी सारा मैंने क्लीन कर दिया, डस्टिंग वगैरह सब हो गई। उसके बाद आते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम में मैंने पहले सारे पायदान वगैरह, कारपेट वगैरह हटा दिए। उसके बाद एक बार यहाँ से भी मिट्टी निकालते, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी घर के कोने-कोने में थी, कोई भी कोना ऐसा नहीं था जो मिट्टी ना हो। और बस ये बेडरूम बचा था, तो मैं इसको भी अब अच्छे से क्लीन करूँगी। इसमें तो अभी सारी चीज़ें बाकी है, पहले सबसे पहले झाड़ू लगा दूँगी, ताकि जब डस्टिंग करूँ तो सब चीज़ों पे मिट्टी ना जाए। तो बस मिट्टी मैंने बालकनी में निकाल दी, और बालकनी को मैं सबसे एंड में क्लीन करूँगी, क्योंकि उधर की भी सारी मिट्टी बालकनी में और इस वाले रूम की भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड करूँगी, और मुझे इसकी ना बेडशीट भी चेंज करनी है आज, और इस पे भी मैं न्यू बेडशीट बिछाने वाली हूँ, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था कि मैंने नई बेडशीट्स ली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज टाइम आ गया है शेयर करने का, बट उससे पहले एक बार डस्टिंग करूँगी कोलीन से, क्योंकि इसका जो सिरहाना है ना मेरे बेड का, वो भी इतना गंदा हो रखा था, उस पे भी इतनी मिट्टी जमी हुई थी। इस पे तो डेली वैसे भी जम जाती है, बट तूफ़ान आने से ना मेरे घर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिस पे मिट्टी ना हो। बड़ी मुश्किल से मैंने आज डीपली डस्टिंग कर करके एक-एक चीज़ को ना फिर से चमकाया है, और मतलब इतनी मेहनत के बाद ना मन खुश हो जाता है जब इतनी मेहनत हो, और सच में आप देख भी सकते हो मैं बीच-बीच में थोड़ा मतलब थकान भी हो रही थी मुझे, तो उससे पता चल ही जाता है फेस से। बट मैंने सोच लिया था कि आज ना बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, क्योंकि अब थोड़ा ही काम बचा था। अगर अब जाके मुझे आलस आ जाता ना, फिर मैं बैठ जाती और मेरा काम पड़ा रह जाता, बट मैं ऐसे करती नहीं हूँ। पहले मैं अपना पूरा काम खत्म करूँगी। बीच-बीच में लगता है कि चलो थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, बट एक बार फ़ोन उठा लो ना, फिर आपका आधा घंटा कहीं नहीं गया, इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ। और फिर मुझे व्लॉग्स भी साथ-साथ शूट करने होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता उस चीज़ का। फिर मैं फ्री टाइम में ही अपना जो एन्जॉयमेंट होता है ना वो करती हूँ, या मुझे फ़ोन देखना
देखना है, या मतलब मुझे कुछ भी एडिटिंग वगैरह करनी है अपनी वीडियो की, या मुझे रील्स बनानी है, डालनी है या देखनी है, तो वो सब काम ना मेरा मतलब वो जो मेरा काम घर का होता है ना वो खत्म होने के बाद ही करती हूँ। अगर उसमें बीच में लग जाऊँ ना तो फिर काम नहीं हो पाता है टाइम से। उसके बाद देखिए मैंने ये रूम भी कितना सुंदर बना दिया, और ये वाली बेडशीट भी मैंने इस पे बिछा दिया। आप मुझे बताना कि ये वाली बेडशीट कैसी लगी, और बाहर वाले रूम में जो डाली है वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करना, फिर मैं आपको इनके प्राइस भी बताऊँगी और कहाँ से लाई हूँ वो भी बताऊँगी। और उसके बाद गाइस सबसे एंड में रह जाता है मेरा पोछा, घर के अंदर का। बालकनी तो अभी मेरी बची है, वो अभी मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि सबसे पहले घर के अंदर का काम खत्म कर लूँगी तो मैं वो बाहर-बाहर का रह जाएगा फिर। तो आज मैं मोप यूज़ नहीं कर रही हूँ, आज मैं हाथ से लगाऊँगी। जब मैंने इतने अच्छे तरीके से पूरा घर साफ किया है तो मैंने कहा पोछा भी बहुत अच्छे तरीके से ही लगाती हूँ, और हाथ से लगाओ ना तो इतना अच्छा पोछा लगता है। और हफ्ते में 2 बार तो मैं हाथ से लगा ही देती हूँ, क्योंकि बिना हाथ के पोछे के ना घर में वो बात नहीं आती। और मोपिंग का ये है कि चलो जब आप मतलब इतना काम होता है ना, उससे हमें थोड़ा-सा हेल्प मिल जाती है, जल्दी पोछा लग जाता है। लग तो हाथ से भी जल्दी जाता है, बट बार-बार जो है ना थोड़ा-सा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि बार-बार हमें इसे निचोड़ना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है इसका, तो बस उसका थोड़ा-सा टाइम है। बट जब मैं इस तरीके से पोछा लगाती हूँ ना, हफ्ते में 2 बार तो मैं लगा ही देती हूँ, तो गाइज़ अलग ही घर में चमक आती है इस पोछे से। और मैं थोड़ा-सा जो व्हाइट वाला फिनाइल आता है ना वो मैं पानी में डालती हूँ, और उससे जैसे थोड़े बहुत कीड़े-मकोड़े होते हैं, वो मतलब थोड़े बहुत मच्छर होते हैं तो वो भी नहीं आते हैं घर में, और मुझे उसकी खुशबू भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से मैं वो पानी में डाल के पोछा लगाती हूँ। तो गाइज़ देखिए घर में पूरा पोछा लगा दिया था मैंने, उसके बाद मैंने ये वाली बालकनी भी एकदम क्लीन कर दी थी, और ये यहाँ पर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो रहा था और मुझे थोड़ा-सा जल्दी करना था, इस वजह से ये वाली बालकनी मैंने ऐसे ही साफ कर दी। मैंने कहा बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी ऐसे ही। उसके बाद आ गई थी आंटी, साक्षी की मम्मी, तो थोड़ा टाइम मैं उनके साथ बैठ गई थी काम करते-करते। फिर आंटी मेरा काम देख के ना थोड़ा जल्दी चली गई कि निपटा लो वरना फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि रात कितना भयंकर तूफ़ान आया था। तो मैं आंटी को बस बता ही रही थी कि सुबह से लगी हुई हूँ और बस अभी बेडरूम बचा है, तो थोड़ा-सा टाइम मेरा वहाँ पर लग गया, वरना थोड़ा और जल्दी हो जाता काम खत्म। और वैसे कोई बात नहीं है यार, इतना तो होता ही है कि कोई घर आया है तो बैठना पड़ता ही है, ऐसा वो नहीं है। बट आंटी फिर जल्दी चली गई मेरा काम देख के, और उसके बाद फिर मैं आई बेडरूम में पोछा लगाने के लिए। वैसे तो सारे घर में हो ही चुका था मेरा काम। तो गाइस सारे घर का काम खत्म करने के बाद मैं आई बालकनी में, और बालकनी के हालात आप लोग देख लीजिए खुद। और जैसे ही मैं आई ना, मैंने यहाँ पर पानी तो गिरा ही रखा था, तो मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ी और मेरी चप्पल फिसल गई थी, मैं बस गिरने ही वाली थी। आज तो मेरा काम हो ही गया था, फिर हो गया था सारा काम जो बचा पड़ा था। बट फिर मैं सँभल गई, और आजकल मेरे साथ हो ही रहा है, मैं जीने से भी आ रही थी ना, बीच में तब गिरी धड़ाम से जीने से, पता नहीं चप्पल कौन-सी मतलब फिसल रही है मेरी, मुझे पता ही नहीं चला। जो पहले फिसली थी ना वो तो मैंने हटा दी, अब ये वाली भी फिसलने लगी है। 1-2 बार मेरे साथ ऐसे हो गया, अब लगता है चप्पल ही नहीं लानी पड़ेगी, या फिर मेरे साथ ये हो ही रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हस्बैंड तो मुझे बोलते हैं कि मतलब ध्यान से किया करो, ये सब होता है तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादा ही होता है, बट क्या करूँ कभी-कभी होता ही है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वरना पहले इतना नहीं होता था। पता नहीं कौन ही गाली दे रहा है मुझे। नहीं गाइस मैं मज़ाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो काम करते-करते कई बार हो जाता है, क्योंकि इतना पानी-वानी गिरा था और काफ़ी देर से लगी भी हूँ। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर एक कबूतर बैठे होते हैं, और यहाँ पर इनके अंडे, अपने अंडों को ना कैसे मतलब उनका जो है सेव कर रही है उनको, क्योंकि यहाँ पर बंदर वगैरह होते हैं ना, उनको खा जाते हैं, कई बार ऐसे ही हुआ है, या फिर फोड़ देते हैं। तो कैसे बैठ के ना मतलब माँ ना ऐसी होती है अपने बच्चों के लिए, कितना मतलब देख रेख करना, उनको प्रोटेक्ट करना, तो वो भी ना ऐसे ही बैठी रहती है। अब तो क्या होता है ना, जब मैं वहां पर कपड़े वगैरह धोती हूँ, पहले तो वो उड़ के चली भी जाती थी, बट अभी मैं कपड़े धोती हूँ ना, वो पहचान गई है, तो मैं वहां पर खड़ी रहती हूँ, तो वो उड़ती नहीं है, वहीं पर बैठी रहती है। उसके बाद अभी मैं उसके लिए ना पानी वगैरह रख देती हूँ, अनाज वनाज जो भी मतलब डालना होता है वो डाल देती हूँ। 2 अंडे दिए हुए हैं, तो उनके ना ऊपर से बैठ जाती है कि किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि 1-2 बार पहले क्या हुआ ना, अंडे फोड़ दिए, या तो बिल्ली ने या फिर बंदर ने, मतलब किसी ने ऐसे ही किया होगा, तो उसके बाद से ना ये ऐसे प्रोटेक्ट करने लगी है। तो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, मुझे लगी थी बहुत तेज भूख, तो
नहाने जाने से पहले ना मैंने दाल बॉईल कर दी थी और साथ-साथ चावल भी बना दिए थे। अब मैं उसमें लगा रही हूँ तड़का और तड़के का भी मसाला मेरा अच्छे से पक गया था। उसमें मैंने दाल डाल दी और दाल मेरी एकदम बन के तैयार है। अब मैं अपने लिए खाना सर्व कर लूँगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है गाइज़, मैं बता नहीं सकती। और आज का छोटा-सा व्लॉग नहीं, छोटा-सा नहीं लंबा-सा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज व्लॉग थोड़ा-सा लेंथी हो गया। काम ही इतना किया है गाइज़, मेरी गलती नहीं है उसमें तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।